नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। और जब से इसके Q2 के नंबर्स आए हैं दोस्तों, स्टॉक में एक लगातार और एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। और देखिए, बात सिर्फ Q2 की बात की गिरावट की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी पिछले काफ़ी समय से या तो एक रेंज बाउंड है, या जब भी थोड़ा ऊपर जाता है वहाँ से वापस से आपको इसमें गिरावट देखने को मिलती है। तो ऐसे में निवेशक ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर इस स्टॉक में अब क्या करना चाहिए। Q2 में ऐसा क्या हो गया है जो इतनी भयंकर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो भाई, यदि आप हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टेड हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर्स हैं दोस्तों, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर्स हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे 1 सेकेंड, ज़रा आप 6 महीने में देखें स्टॉक को, 6 महीने में मात्र 4% से ज़्यादा की तेज़ी। और ये कोई आप कह सकते हैं ऐसी कंपनी नहीं जो ग्रोथ ना हो। इसको जब इसकी आप कह सकते हैं IPO आया था, उसके बाद तो स्टॉक गया ही ऊपर, बट इसे एक बहुत ज़्यादा आने वाले समय ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक्स में से कहा जाता है। पिछले 1 साल में 16% से ज़्यादा की निगेटिव है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, आप इस लाइन को देखिए, 1 2 3, 1 साल में 3 बार 1000 रुपये के ऊपर जाने की कोशिश किया है, टच करके वापस आ गया है। यानी एक चीज़ श्योर है, हैप्पीएस्ट माइंड के लिए ये जो 1000 रुपये है ना, ये बहुत टफ है, ठीक है। और इससे 2 चीज़ निकलती दोस्तों। जिस दिन हैप्पीएस्ट माइंड 1000 के ऊपर निकल गया ना ऑन द क्लोजिंग बेस, और एक दिन सस्टेन कर गया, फिर ये उतना ही बड़ा आपको सपोर्ट बना के देगा। यानी फिर 1000 रुपये एक बहुत बहुत बड़ा आप कह सकते हैं सपोर्ट बन के निकलेगा। अभी उतना ही बड़ा ये रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, IPO के बाद से तो इसने काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं। पिछले 5 साल में आप देखें तो इसने, आपको मैं दिखाता हूँ, निचले स्तरों से एक समय इसने जो अपने निवेशकों को रिटर्न कमा के दिए थे ना, वो अपने आप में फिनोमिनल थी। देखें, ये रहा कितना, 322, वहाँ से ना ऑलमोस्ट स्टॉक 363% भागा था और लगभग 1500 रुपये को टच किया था। यानी 1500 रुपये के बाद से जो इसने गिरावट दिखाई दोस्तों, फिर इसने ये गैप फिल करने के लिए 1000 रुपये टच किया, और उसके बाद से हमेशा ये नीचे ही रहा दोस्तों, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। पहला, कि जिस प्रकार की उम्मीद थी ना स्टॉक से, ये जब ये 1000 1500 गया था, उस समय 2 चीज़ थी। पहला, आपको याद होगा, बाजार में एक ह्यूमंगस लिक्विडिटी थी, हर स्टॉक सिर्फ और सिर्फ भाग रहे थे, IT स्टॉक्स बहुत तेज भाग रहे थे। और जो नई टेक्नोलॉजीज का, न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड आती है, जिसमें आपको पता होगा AI, मशीन लर्निंग, और आप कह सकते हैं ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्लाउड कंप्यूटिंग, ड्रोन कंप्यूटिंग, ड्रोन को लेकर के बहुत हाइप था उस समय में ना। ये जितने भी इन टेक्नोलॉजी में स्टॉक काम करते थे वो भाग रहे थे, जिसमें एक हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज भी था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई साहब, ग्रोथ ही नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार कंपनी ने ना जो Q2 के नंबर पेश किए हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि USA में जो स्लो डाउन की बातें चल रही थी, अब वो साफ हो रही हैं, और Q2 में कहीं भी आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, ठीक है। और हैप्पीएस्ट माइंड में भी Q2 में ग्रोथ गायब थी। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, वहाँ पे भी आपको जो आने वाले समय में जो एक फॉरकास्ट की बातें कह रही थी, उस पर कट्स किए गए हैं। तो ये चीज़ ना बाजार को आप कह सकते हैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है दोस्तों। पूरे के पूरे बाजार को ये तमाम चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं, ठीक है। और आप देखें तो जो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी है, इसके साथ नेगेटिव चीज़ अभी ये हो रखी है दोस्तों। आप देखिए, पिछले एक दिन में 830 स्टॉक ना 830 के नीचे चला गया है, ठीक है, 830 के नीचे क्लोज दिया है। और ये बिल्कुल भी ना पॉजिटिव साइन नहीं है। जी हाँ, ये टेक्निकली वीकनेस की बात कह रहा है। और देखिए, जब तक
माफ़ कीजिएगा, 790 से 810 के बीच स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर ये टूटेगा ना दोस्तों, क्योंकि बाजार अभी भी बहुत निगेटिव है, ये जो ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है ना, जो स्लो डाउन का, खास करके आईटी कंपनीज में, वो एक बहुत बहुत चिंता का विषय है। और देखिए, हो भी क्यों ना, आपको मैं अगर दिखाऊं, कंपनी ने जो Q2 के नंबर पेश किए हैं, आप देखें यहाँ पे, आप यहाँ पाएंगे कंपनी का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है सितंबर क्वार्टर में, ये 1.5% ज़्यादा टूटा है। जी हाँ, 1.5% गिरा है टू 58.46 करोड़ साल दर साल के बेसिस में। जी हाँ, साल दर साल के बेसिस में ये लगभग 1.6% गिरावट हुई है। हाँ, रेवेन्यू में आपको जंप देखने को मिल रहा है, मतलब मार्जिन गए भाई साहब। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया ₹2.5 का, ठीक है, और 30 अक्टूबर की फिक्स डेट रिकॉर्ड कर रखी है, ठीक है। आप देखें, इससे फाइनेंशियल 24 में जो ऑर्गेनिक ग्रोथ देखी है, ये 12% देखी है, कंपेयर टू क्या 15 से 20% जो 2023 की स्टार्टिंग में थी। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 2 क्वार्टर में कह सकते हैं इन लाइन विद Q2। तो देखिए, प्रॉब्लम है यार, बहुत सारी इश्यूज चल रही हैं, ठीक है। कंपनी इंगेज है दोस्तों 2 फर्म के साथ मर्जर और एक्विजिशन को लेकर के। कंपनी ने 2 नए अच्छे एक्विजिशन भी किए हैं, पाइपलाइन में हैं। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम यही है स्लो डाउन की, ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं हो रही है और अब कंपनी को लगातार खरीदारी करनी पड़ेगी। और इनके Q2 में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है आपको? एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है ना, ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और ये आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बड़ी बार लगातार गिरावट हो रही है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, यही समय होता है दोस्तों एक्यूमुलेट का। देखिए, जब भी स्टॉक ऊपर भागता रहता है, हम उस समय खरीदने की बजाय अभी आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहें स्टॉक को। स्टॉक गिरे, आप धीरे से एक्यूमुलेट करें और आप कह सकते हैं लंबे टर्म के लिए छोड़े रहें। क्योंकि एक बात तो श्योर है, यहाँ से 5 ईयर्स, 5 साल के अगर नज़रिया है दोस्तों, स्टॉक आपको आराम से एटलीस्ट यहाँ से 2x 5 साल में दुगना रिटर्न होने की गारंटी देता है, जो कि 20% ऑन एवरेज होता है, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। और हमें इसके लिए SIP मोड में या यहाँ से थोड़ी बहुत और गिरावट हो, खरीदारी करती रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड ना, नो डाउट है फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ, लेकिन USA में एक स्लो डाउन, एक गिरावट देखने को मिल रही है। और हैप्पीएस्ट माइंड आपको मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा और झटका दे सकता है, अगर USA में जिस प्रकार की स्लो डाउन की बात चल रही है, और कहा यह जा रहा है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन और करनी पड़ेगी। क्योंकि जो वहाँ के जर्मी पावेल साहब हैं, उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि हमको इन्फ्लेशन घटाने के लिए इकोनॉमी को थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा। और ये संकेत हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज के लिए, जिनका एक मेजर, मैं कहूँगा बहुत बड़ा चंक USA से आता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।